पटना नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह सिंबल आवंटित कर दिया गया है। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशियों में जोश देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव चिन्ह मिलते ही चौक चौराहे, गली मोहल्ले, चाय पान के दुकानों पर सरगर्मियां बढ़ गई है। प्रत्याशी डोर टू डोर भी चुनावी कैंपेन में जुटे हैं और वोटरों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी अलग अलग वादे करते दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रत्याशी। दर्शकों, अभी हमारे बीच हैं पटना नगर निगम वार्ड संख्या 37 से संजीव आनंद जी, जिनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो क्रमांक संख्या 2 पे है। तो आइए, निवर्तमान यहाँ के पार्षद भी रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं कि पुनः यह सेवा के लिए क्यों आए हैं। इनकी जुबानी सुनते हैं। जी, इस 5 वर्ष के अंदर में जो भी वार्ड 37 में काम हुआ है वो 20 साल के अंदर में भी नहीं हुआ। तो अंतर क्या है उस 15 साल पहले का और इस 5 साल का, वो जनता खुद देख रही है। संजीव जी, कौन कौन से वो कार्य हैं जो मूलभूत रूप से विद्वान थे इस वार्ड में और उस अभूतपूर्व कार्य को आपने अंजाम दिया? अब जैसे कि सबसे बड़ा समस्या यहाँ पानी का था, जल का, शुद्ध पेयजल का यहाँ बहुत दिक्कत था, जिसके लिए हम 2 उच्च क्षमता वाला बोरिंग अपने वार्ड में करवाए। एक मोना सिनेमा के पीछे बाकरगंज गोला रोड इस सब इलाके के लिए, दूसरा सालिमपुरहरा के पूरे इलाके दलदली रोड के लिए सुभाष पार्क के सामने कराएं, जो कि 1,36,00,000 से इसका कार्य हुआ और 86 लाख से मोना सिनेमा के पीछे वाले का कार्य हुआ। और साथ साथ इस बोरिंग के बाद पाइपलाइन का विस्तार लगभग तकरीबन 1.5-2 करोड़ का अभी तक हो चुका है। 30-40 लाख का काम अभी बाकी है, 50 लाख का काम अभी बाकी भी है, जो कि उसका विस्तार या आचार संहिता लगने के कारण और उसका टेंडर अभी नहीं हो पाया, इस कारण अभी रुका हुआ है। ये वर्तमान पार्षद के मद्देनजर रहते हुए आपके रीजन में बहुत ऐसे कार्य होंगे जो छूटे हुए होंगे, तो वो कौन कौन सा कार्य कराना बाकी रह गया है जो पुनः सेवा के लिए आपने जो वार्ड नंबर 37 के मतदाता है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? काम में जैसे कि आपका हर गली तो हो नहीं पाया। इस 5 वर्ष में 1.5-2 वर्ष तो कोरोना काल ही ले लिया। उस वजह से बहुत सा कार्य जो है और कुछ छूटा हुआ कार्य, गली है या रोड है, सड़क है, जिसका कि ढलाई नहीं हो पाया है। पाइपलाइन का विस्तार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सा चेम्बर है जो कि छोटा चीज़ है, लेकिन बहुत जगह खराब है, बहुत जगह टूटा हुआ है। साथ साथ आपके यहाँ जो राशन कार्ड बहुत लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, इस सब पर हमारा ध्यान रहेगा। वार्ड नंबर 38 से खड़े हैं और इनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो नंबर 2 पे है। देखिए, मैं गरीब और साधारण शिक्षक परिवार से आता हूँ और मैंने अपना पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन 30 वर्षों का लगाया है। मैं 17 वर्ष की आयु से इस कार्य में जुटा हूँ और मुझे अच्छा लगता है इस कार्य को करने में, रुचि है। लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना मेरे स्वभाव में है। और जहाँ तक धन बल की बात है, बाहुबल की बात है, वर्ष 2017 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो दुर्भाग्य से मेरा एक पांव भी टूट गया था। कई तरह की चर्चाएं हुई, कई तरह की बातें हुई। मैं उस स्थिति में इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा था। आज जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अथाह धन की वर्षा की, पानी की तरह है, लेकिन यहाँ की जनता को हम पर यकीन था, हम पर भरोसा था। उन्होंने उस धन बल को अपने जन बल से जवाब दिया, जिसका प्रतिफल था कि जहां मेरी भाभी या अन्य प्रतिद्वंदी जो जीतते थे उसका जो अंतर होता था 500 वोटों का होता था। अप्रत्याशित परिणाम आया। यहाँ की जनता ने यह साबित किया कि वार्ड 38 की जनता बिकाऊ नहीं है, धन पर बिकने वाली नहीं है और बाहुबल से डरने वाली भी नहीं है। उसने तय किया और रिकॉर्ड मतों से इस वार्ड में लगभग 3000 वोटों से हमको जिता करके
पटना नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। मतलब कुल मिलाकर तो मैं इसके लिए इस वार्ड की जनता का हृदय से आभारी हूं और ऋणी हूं, और जब तक मेरा जीवन शेष है सारा जीवन वार्ड 38 की जनता के लिए और कदमकुआं की जनता के लिए समर्पित रहेगा। मैं पार्षद रहूं ना रहूं, मैं किसी अन्य ओहदे पर भी चला जाऊंगा, तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा में जुटा रहूंगा। मतलब कुल मिलाकर के विकास का जो परचम है उसको आप हमेशा लहराने का काम करेंगे, और जो वार्ड 38 की जनता है, जो मतदाता है, उसके जो मांग है, जो बची हुई कार्य है, उसको हर संभव पूरा करने मैंने का कहा प्रयास था कि 10 वायदा, एक वायदा उसमें मैं नहीं बता पाया था कि साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करूंगा। मैंने 4 वायदों या 5 वायदों की चर्चा की, जिसको कि मैंने पूरा किया। पेय जलापूर्ति की समस्या दूर किया, गली नली को बनाने का काम किया, सामुदायिक भवन देने का काम किया, समादार पार्क देने का काम किया। महिलाओं के लिए आपका विशेष क्या है? देखिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना पटना नगर निगम के कार्यक्रम में शामिल है, और मैं उससे अछूता नहीं हूँ। आज आप देखते हो कि राष्ट्रीय पटल पे स्वच्छांगनी नाम से पटना नगर निगम का परचम लहरा रहा है, और वो स्वच्छांगनी किसकी दिन थी, किसकी सोच थी? पटना नगर निगम में महापौर श्रीमती सीता साहू जी के नेतृत्व में उनके कैबिनेट के लोगों ने, मैं भी उस कैबिनेट में एक अंग था, शामिल था सशक्त स्थायी समिति में। हमने उस स्वच्छांगनी को फ्लोर पे लाए, और स्वच्छांगनी के माध्यम से जो हमारे स्लम की महिलाएं थी उसके हाथों में रोजगार दिया, और आज जो हमारा मेन हॉल क्लीनिंग का काम स्वच्छांगनी की महिलाएं कर रही हैं, आज उसकी चर्चा पूरे देश और विदेश में हो रही है। और जहां तक वार्ड 38 के महिलाओं का बात है, तो हमारे यहाँ महिला और पुरुष को मैं अलग नहीं मानता। जो मौके यहाँ के पुरुषों के लिए होंगे, वही मौके यहाँ की महिलाओं के लिए भी होंगे, यहाँ के युवाओं के लिए। समान विकास, मतलब समतामूलक विकास की कल्पना मैंने किया है, और ये एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका यही सोच है, मैं उसी विचारधारा से गया। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे बीच हैं दीनानाथ प्रसाद जी, जो वार्ड नंबर 55 से खड़े हैं, और वार्ड नंबर 55 में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले दीनानाथ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 55 में आखिर वह कौन सी मूलभूत समस्या है जो सबसे प्रबल रूप में दिखाई दे रहा है? वार्ड 55 का विकास मेरा मुद्दा है, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बस आशीर्वाद प्यार आपका सेवा मेरा भरोसा है सबका। वार्ड की जो समस्याएं हैं, बहुत तरह की समस्याएं, खास करके साफ सफाई से संबंधित समस्याएं हैं, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है। तो आपके नजर में अभी जो वार्ड नंबर 55 में वर्तमान में जो मूलभूत समस्या है, वो कौन सा समस्या है? बता दीजिए जी। वार्ड 55 में मूल समस्या है पानी निकासी का, रोड का, सफाई का। ये अहम मुद्दा है, और इसीलिए हम लोग ये बीड़ा उठाए हैं। सबसे पहले कोई भी एक हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई सरकारी स्कूल नहीं है। उस सरकारी स्कूल में शिक्षक और कोई पूरे पटना नगर निगम सभी वार्ड में पार्क है, लेकिन 55 वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। एक भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई शिक्षा का स्कूल नहीं है। उसके लिए प्रयास करेंगे। अब विशेष रूप में बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, और साथ ही साथ जो देख रहे हैं रोड की स्थिति है कि जहां तहां भी निकलना बहुत मुश्किल है। ये प्रमुख त्योहार है। हम लोग कुछ उपाय किए हैं अपने सहयोग से, जनता के सहयोग से, जहां तहां छाई वगैरह गिरवाए भी हैं कि ताकि आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए मूल समस्या है पानी कैसे मिले। अभी तक जो है यहाँ सालों भर पहले बोरिंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी किसी को मिल नहीं रहा है, पाइप नहीं जोड़ा है ठेकेदार। इसलिए हम मांग करते हैं, और ये समस्या अगर हमको जनता यहाँ मत देगा, हमें वहाँ पर पहुँचाएगा, तो हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बिजली की समस्या, ये सब सफाई करेंगे। और मुख्य समस्या है बच्चों की पढ़ाई। लड़कियों का एक भी स्कूल नहीं है, लड़की के लिए एक भी नहीं है। 55 वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। और रोड का तो क्या समस्या है, इस पर तो बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, जनता भी आप देखते होंगे कि जहाँ तहाँ भी लोग आते जाते हैं, तो कहीं भी जूता पहन के आप नहीं निकल सकते हैं। यही रोड की समस्या है, यही 55 वार्ड की समस्या है।